कृष्ण, क्या राजसभा में युवराज दुर्योधन ने तुम्हें बंदी बनाने का प्रयत्न किया? नियति अपना निर्माण स्वयं करती है बुआ। मनुष्य तो केवल अपनी बुद्धि और संस्कार के अनुसार नियति की योजनाओं में निमित्त बनते हैं। जीजी तुमसे अपने पुत्रों के अपराधों के लिए क्षमा मांगना चाहती है कृष्ण। प्रणाम महारानी। आपको क्षमा ही मांगनी है तो अपने पुत्रों से मांगिए, जिनको आपने उचित समय पर उचित ज्ञान नहीं दिया। आप जानती थी कि गांधार राजा आपके पुत्रों के हृदय प्रतिशोध और अनुचित महत्वाकांक्षा का विष भर रहे हैं। फिर भी आपने अपने पुत्रों को उनके पास पलने दिया। अब स्थिति यह है कि दुर्योधन की दुर्बुद्धि सीमा पार कर चुकी है। मेरे पुत्रों पर क्रोध मत करो वासुदेव। वो नहीं जानते कि किस शीघ्रता से वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। नहीं महारानी, क्रोध तो उन मनुष्यों पर किया जाता है जिनके पास निर्णय लेने योग्य ज्ञान, किंतु भ्राता दुर्योधन के निर्णय तो उनके अज्ञान से जन्म लेते हैं। उन पर क्या क्रोध कर? मेरे हृदय में उनके लिए केवल दया है और कुछ नहीं। यदि दया है तो युद्ध करने से रोकते क्यों नहीं? जिस प्रकार अग्नि के वास्तविक रूप से अनजान पतंगा प्रकाश से आकर्षित होकर अग्नि में समा जाता है, वैसी ही स्थिति आज भ्राता दुर्योधन की है। कैसे रोका जा सकता है? कोई तो मार्ग होगा कृष्ण। मेरे पुत्रों को आत्मघात से सुरक्षित रखने का कोई तो मार्ग होगा वासुदेव। दुर्योधन को पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण के सामर्थ्य पर बहुत विश्वास है। पितामह सिंहासन से बंधे हैं और गुरुदेव युद्ध सभा में दिए वचन से बंधे हैं, किंतु कर्ण ने महाराज को कोई वचन नहीं दिया। अंगराज कर्ण ने भ्राता दुर्योधन को मित्रता का वचन दिया है महारानी। राजा, गुरु, तपस्वी और भगवान को दिया हुआ वचन किसी भी स्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता, किंतु मित्र को दिया हुआ वचन उसी मित्र के लाभ के हेतु तोड़ा जा सकता है। आप किसी भी भांति कर्ण को इस युद्ध में भाग लेने से रोकिए। मुझे विश्वास है दुर्योधन युद्ध करने का साहस नहीं करेगा। आपके लिए क्या असंभव है वासुदेव? जब तक मनुष्य स्वयं ज्ञान ग्रहण करने के लिए सज ना, तब तक स्वयं ईश्वर के लिए भी उसे ज्ञान देना असंभव। फिर भी अंगराज की माता यदि प्रयत्न करे तो संभव है। कि अंगराज युद्ध में भाग लेने का अपना निर्णय कदाचित बदल